दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना के दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो यह है कि सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा। इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने काम को करने के लिए अपने जो टूल खरीदोगे या फिर अपने जो औजार आप खरीदोगे, जो भी सामान आपको चाहिए अपने काम को करने के लिए, वो आप इन पैसों से खरीद सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको 3 लाख रुपये का लोन भी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्याज रहेगा आपका, वो सालाना 5% के हिसाब से रहेगा। तो इतने कम इंटरेस्ट रेट पर आपको इतना बड़ा लोन मिलेगा, इसमें आपका आसानी से कोई भी काम ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों लाभ लेने के लिए आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। अगर आपको पूरी वीडियो देखने के बाद कुछ भी डाउट रहता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए अप्लाई करने के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा इस पेज पर। इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद CSC लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पर देखिए लिखा हुआ है CSC रजिस्टर आर्टिसन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपके घर में कोई भी मेंबर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सरकारी नौकरी में है, तो अगर है तो येस करना है और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। तो मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी पे नहीं है तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा। इसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है, क्या आपने पहले कभी PMEGP या मुद्रा लोन या फिर PM स्वनिधि योजना के थ्रू कोई लोन लिया है? अगर लोन लिया है और अभी वो पेंडिंग में है, पूरा भरा नहीं गया, तो आप येस पे क्लिक करोगे। और अगर आपने कोई भी लोन नहीं लिया है या आपने लोन लिया था पर वो पूरा भर दिया है, तो आप सिंपली नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो मैं आप नो पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लोन कभी लिया नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड में रजिस्टर नंबर को डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर लिंक है। इसके बाद नीचे अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है, कंसेंट देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके नंबर पर OTP आएगा। OTP डालने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है, इधर क्लिक करना है और वेरीफाई बायोमेट्रिक पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उस पर लाइट चल जाएगी। आपको सिर्फ अपनी फिंगर रखनी है और यहाँ पर आपका कैप्चा सक्सेस हो गया, देखिए। इसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा और यहाँ पर हमें अभी 4 स्टेप पूरे करने होंगे, उसके बाद ही हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। पहला स्टेप है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रेडिट सपोर्ट इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, यानी कि हमें अपने काम को स्टार्ट करने के लिए या जो भी हम काम करना चाहते हैं उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, कितने पैसे जरूरत है। इसके बाद हमें यहाँ पर स्कीम बेनिफिट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जाएंगी और लास्ट में हमारा डिक्लेरेशन होगा और उसके बाद हमारा कंप्लीट फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी पर्सनल डिटेल को फिल। तो यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से ले लेगा, आप एक बार रीवेरीफाई कर लेना। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में डालना है कि आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ मैरिड। इसके बाद यहाँ पर जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैटेगरी भी आप डाल देना अपनी, कौन सी कैटेगरी है। अगर आप एक हैंडीकैप पर्सन हो तो येस करना, अगर नहीं हो तो नो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ है, आर यू डूइंग बिजनेस इन सेम स्टेट? क्या हम इसी स्टेट में, जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं? तो आपको यहाँ पर येस या नो पे क्लिक करना होगा। मैं यहाँ पर सिंपली येस पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैं उसी स्टेट में काम करने वाला हूँ और उसी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ। ठीक है, इधर देखिए लिखा हुआ माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी नहीं है, यहाँ पर हम नो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, माइनॉरिटी में वो आएंगी जो कि पिछड़ी जनजाति लोग होते हैं, वो आते हैं माइनॉरिटी में। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो दिखेगा। मोबाइल नंबर आपका वही होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होगा। इसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। वैसे ऑप्शनल है, बट अगर आप डाल दोगे तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके राशन कार्ड का नंबर भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमारे राशन कार्ड में जितने भी मेंबर अभी ऐड हैं उन सभी के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर एक लाइन लिखी हुई है कि पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए जो फैमिली है उसका मतलब होता है हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड्रन। इसके अलावा अगर कोई भी मेंबर आपके राशन कार्ड में जुड़ा हुआ है तो उसको आपको यहाँ पर क्लिक करके डिलीट करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आपके माता पिता का नाम आपके राशन कार्ड में लिखा हुआ है तो उनको आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपके राशन कार्ड से भी उनका नाम हट जाएगा, सिर्फ आपको यहाँ पर पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे केस में जैसे कि मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम है और मेरे
बच्चे का नाम है, तो इन तीनों का नाम यहाँ पर आप छोड़ सकते हो, अपने बच्चों का नाम, वाइफ का नाम और अपना खुद का नाम। बाकी किसी का भी नाम आपको यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी बच्चे का नाम या आपकी वाइफ का नाम ऐड नहीं है और आपको ऐड करना है, तो उसके लिए आप सिंपली ऐड रो पे क्लिक करके उसको ऐड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपको नीचे आना है और आधार एड्रेस में आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, एक बार आप रीवेरीफाई कर लेना। इसके बाद पेज को नीचे करना है। इसके बाद यहाँ पर करंट एड्रेस में हम सेम एज आधार एड्रेस क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमारा करंट एड्रेस यही है, तो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखने नीचे लिखा हुआ है डू यू कम अंडर ग्राम पंचायत, क्या हम ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। तो मैं शहर में रहता हूँ, तो मैं ग्राम पंचायत के अंदर नहीं आता, तो मैं यहाँ पर सिंपली नो पे क्लिक करूँगा, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट नेम ऑफ ULP यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं अपने ULP का नाम सेलेक्ट कर दूंगा। इसके बाद हमें यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेड डिटेल डालनी पड़ेगी, यानी कि जो हम काम करते हैं, जो बिजनेस हम करना चाहते हैं या फिर जो काम में आता है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए बहुत सारे यहाँ पर एक तरह से काम खुल जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई नाई है तो नाई पे क्लिक करेगा, इसके अलावा कोई लोहार है तो लोहार पे क्लिक करेगा, इसके अलावा कोई देखिए बास्केट मेकिंग का काम करते हो आप तो ये कर सकते हो क्लिक, ठीक है। इसके अलावा कारपेंटर हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जो भी काम आपको आता है या जो भी बिजनेस आप करते हो वो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। आई हेयर पे क्लिक करना है। बिजनेस एड्रेस में अगर आप अपने आधार कार्ड के एड्रेस पर ही अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अगर आप अपने करंट एड्रेस पर अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, और अगर आप किसी और एड्रेस पर अपना बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो अपने हिसाब से आप देख लेना किस एड्रेस पर आप अपना बिजनेस करते हो, तो मैं सिंपली यहाँ पर सेम एज करंट एड्रेस पर क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मैं करंट एड्रेस पर ही बिजनेस करता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है इसमें आपको पैसे मिलेंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में ही पैसे आएंगे, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद आपको आना है नीचे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इस योजना के तहत आपको लोन भी मिलता है, जैसे कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर आपको 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। तो 3 लाख रुपये आपको एक बार में नहीं मिलेंगे, पहले मिलेंगे आपको 1 लाख रुपये, जो कि 18 महीनों में आपको पे करने पड़ेंगे, जिसमें कि आपको सिर्फ 5% इंटरेस्ट रहेगा। जैसे ही आप अपने 1 लाख रुपये पूरे कर दोगे, पूरे पेमेंट कर दोगे, उसके बाद आपको 2 लाख रुपये का एक नेक्स्ट लोन मिलेगा। इसमें भी जो ब्याज रहेगा वो आपका 5% रहेगा और ये आपको 30 महीनों के अंदर पे करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आपको लोन चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे, नीचे इस पर येस पे क्लिक करोगे और देखिए लिखा हुआ है कि कितना पैसा आपको चाहिए। मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपये मिल सकता है और मिनिमम आपको कितना चाहिए वो आप देख लेना। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 80,000 रुपये चाहिए या 90 डाल देता हूँ, चलो मैं, मुझे 90,000 रुपये चाहिए अपने काम को खोलने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपके बैंक से ही आपको लोन मिल जाए तो आप सिंपली यहाँ पर सेम एज सेविंग रहने देना। अगर आपको किसी और बैंक से लोन चाहिए, आप चाहते हो कि भाई मेरा वाला बैंक बेकार है, मुझे इस वाले बैंक से मिल जाए, तो मैं यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर अदर पे क्लिक करके उस बैंक का नाम, उसका जो ब्रांच है, सब कुछ डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपकी मर्जी है, अगर आप किसी और बैंक से लेना चाहते हो तो यहाँ पर डाल देना, अगर आप सेम बैंक से लेना चाहते हो तो आप सिंपली सेम पर रहने देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने ही बैंक से लोन लेना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पर सेम एज सेविंग पर रहने दूंगा, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि हमारे लोन का पर्पज़ क्या है या हमें पैसे क्यों चाहिए। तो अगर आपको इक्विपमेंट खरीदने के लिए, अपने टूल्स खरीदने के लिए, औजार खरीदने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे पहले वाले पे। इसके अलावा अगर आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, यानी कि काम के टाइम पे जो खर्चे होते हैं उनके लिए आपको पैसा चाहिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करोगे। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हो, अपने बिजनेस को फैला रहे हो, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप सिंपली यहाँ पर तीसरे वाले पे क्लिक करोगे। तो मैं अभी स्टार्टिंग में मुझे अपने टूल्स खरीदने के लिए या अपने नया काम स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद अगर हमारा कोई पहले से लोन चल रहा है तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आपका कोई भी लोन नहीं चल रहा है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिजिटल इंसेंटिव डिटेल। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने पैसों का इस्तेमाल डिजिटल फॉर्म में करते हो, यानी कि फ़ोनपे वगैरह से, पेटीएम वगैरह से कर रहे हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करोगे तो उसमें अगर आप 100 रुपये खर्च करोगे तो आपको 1 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, 1 रुपये आपको अलग से मिल जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आप ये चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर येस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आप अपने UPI ID वगैरह डाल सकते हो, या UPI ID में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो डाल सकते हो, चाहे आपका फ़ोनपे हो, चाहे आपका गूगल पे हो, चाहे आपका पेटीएम हो, कुछ भी हो, उसकी ID आप यहाँ पर डाल देना, ठीक है। बट दोस्तों आपको 1 रुपये तभी मिलेगा जब आप डिजिटली उसको खर्च करोगे, मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट वगैरह करोगे तो ही मिलेगा, ठीक है। तो देख लेना
मैं फ़िलहाल इसको नो कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। मैं अभी ऑफलाइन ही अपना सामान खरीदूंगा, अपने इस दुकान के लिए सामान खरीदूंगा, तो मैं सिंपली यहाँ पर नो पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आप ऑनलाइन खर्च करने वाले हो तो आप येस पे क्लिक कर दोगे तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमें सिंपली यहाँ पर सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है मार्केटिंग सपोर्ट। तो अगर आपको अपने बिजनेस के लिए इनमें से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे अपने बिजनेस के लिए ब्रांड बिल्डिंग करवाना है, यानी कि जो मैं अपने बिजनेस का नाम रखूँगा या जिस तरीके से उसको मार्केट में फैलाऊंगा उसके लिए सपोर्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सभी में क्लिक कर सकते हो, अपने बिजनेस के हिसाब से आप देख लेना कि किस काम के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपको सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, तो आप यहाँ पर लॉजिस्टिक पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो। या मान लीजिए आपको अपने सामान को ट्रेड फेयर में ले जाना है, जो मेले लगते हैं उसमें ले जाना, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके बाद सेव करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद हम पहुंच गए हैं लास्ट स्टेप पे, जो कि है डिक्लेरेशन का। अगर आपने सारे स्टेप सही से फिल करे हैं, कोई भी गलती नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने सारी टर्म एंड कंडीशन पढ़ ली है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिखा भी आ गया है एप्लीकेशन सबमिटेड, और यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिया गया है। आप दोस्तों इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर यही एप्लीकेशन नंबर आपके काम आने वाला है। अब आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है कि आपने 3 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, और जो तीसरा स्टेप है जिसमें कि आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, वो स्टेप आपका तब कंप्लीट होगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। फिलहाल के लिए क्या करना है आपको, फिलहाल के लिए नीचे डाउनलोड लिखा हुआ है, तो डाउनलोड पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी डिटेल आपने भरी है सब कुछ इसमें लिखा होगा, आप इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है आपको, अब आपका सारा काम हो गया खत्म। ऑनलाइन आपको इसके बाद कुछ नहीं करना है, अब आपको वेट करना है। अब आपकी होगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कब होगी, इसके लिए आपको रजिस्टर्ड नंबर पर आपको फ़ोन आएगा। जो भी नंबर आपने रजिस्टर करवाया है उसी पर फ़ोन आएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में कहाँ पर ट्रेनिंग है, और वहाँ पर जाकर आपको अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, प्लस में 15,000 रुपये मिलेंगे, और जितने दिन की ट्रेनिंग लोगे उतने दिन के 500 रुपये के हिसाब से आपको हर दिन का मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन पीएम विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरने का। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है या कुछ आपसे नहीं हो रहा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम भी ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।